नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बैंको एकेडमी सीकर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रवीण राठौड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मित्रों राजस्थान के प्रमुख त्यौहार, और त्योहारों में हमने 3 पार्ट पढ़ लिए मित्रों, और पिछले 3 पार्टों की चर्चा करें मित्रों हम तो हमने पहले बेसिक पढ़ा। उसके बाद में हमने जो हिंदू धर्म के त्यौहार है, 12 महीने हिंदू धर्म के 12 महीनों से संबंधित जितने भी त्यौहार हैं उनको हमने पढ़ा। आज हमारा अंतिम पार्ट रहेगा। इस अंतिम पार्ट में जैसे छोटे छोटे आपके मुस्लिम धर्म के कई बार पूछ लेते हैं, सिख धर्म के, सिंध धर्म के, ईसाइयों के, जैन धर्म के त्यौहार, ये छोटे छोटे त्यौहार बचते हैं हमारे। हालांकि आपको बेसिक मुख्यतः जोर देना है हिंदू धर्म के त्यौहार, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से आता है, ध्यान रखना। तो हिंदू धर्म के जो मैंने आपको 3 पार्टों में त्यौहार बढ़ाए हैं वो आपको है एकदम कंटेस्ट करने हैं। यहाँ से भी कई बार एक आध बार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हम अन्य जो धर्मों के त्यौहार हैं उनकी भी आज चर्चा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मित्रों, हम पढ़ते हैं मुस्लिम धर्म के त्यौहार। मुस्लिम धर्म के त्यौहार 3 पार्टों में पढ़े हमने हिंदू धर्म के त्यौहार। अब हम अंतिम पार्ट में 3-4 पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले है मुस्लिम धर्म के त्यौहार। तो देखिए मित्रों, मुस्लिम धर्म का जो प्रवर्तक हुआ है वो तो लगभग आप सभी को मालूम होगा। मुस्लिम धर्म के जो प्रवर्तक है वो है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक कौन है? सीधा प्रश्न, मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक कौन है? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। अब देखिए मित्रों, जिस प्रकार हमारे 12 महीने हिंदू धर्म में होते हैं उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। एक बार हम 12 महीनों के नाम देखते हैं कि मुस्लिम धर्म के 12 महीने कौन कौन से हैं। हालांकि आपको याद नहीं करना है, कोई नहीं पूछेगा कि 12 महीना छठा कौन सा है, 7वां कौन सा है। एक बार देख लेते हैं। तो देखिए मुस्लिम धर्म के महीने कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए मुहर्रम। मुस्लिम धर्म का पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। दूसरा सफर। तीसरा रबी उल अवल। चौथा मुहर्रम, सफर, रबी उल अवल, रबी उल सानी, जमादी उल अवल, जमादी उल सानी, जमादी उल सानी। 6 तो देखिए मुहर्रम, सफर, रबी उल अवल, रबी उल सानी, जमादी उल अवल, जमादी उल सानी। 7वां रज्जब। 8वां सब्बान। 9वां रमजान। 10वां सवाल। 11वां जिलकाद। 12वां जिलहिज। 12वां कौन सा है? जिलहिज। ये 12 महीने देखो, एक बार नाम देख लो। मुहर्रम, सफर, रबी उल अवल, रबी उल सानी, जमादी उल अवल, जमादी उल सानी, रज्जब, सब्बान, रमजान, सवाल, जिलकाद और जिलहिज। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 12 महीने हैं मित्रों। अब हम मित्रों एक एक करके जो भी प्रमुख 5-7 इनके त्यौहार है मुस्लिम धर्म के, इन 5-7 त्योहारों की चर्चा में करते हैं। चले आगे। चलिए सबसे पहले देखिए मित्रों, मुहर्रम को लेते हैं। सबसे पहला जो है इनका महीना मुस्लिम धर्म का पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। और मुहर्रम की 10वीं तारीख को, मुहर्रम का जो महीना है, इस मुहर्रम की 10वीं तारीख को आते हैं ताजिया। क्या आते हैं?
मुहर्रम की 10वीं तारीख को, मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख को क्या आते हैं इनके ताजिया निकाला जाता है। क्यों निकालते हैं ताजिया? तो देखिए मित्रों, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का एक दोहिता था जिसको नवासा भी बोलते हैं मुस्लिम धर्म में। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का दोहिता या नवासा था इमाम हुसैन। उस इमाम हुसैन की शहादत के उपलक्ष्य में ताजिया निकालते हैं। इमाम हुसैन ने मित्रों कारबला के मैदान में सत्य व इंसाफ के लिए अपनी शहादत दी थी, और उसी शहादत के उपलक्ष्य में, उसी इमाम हुसैन की शहादत के उपलक्ष्य में ये दरगाह नुमा ताजिया निकालते हैं। मुस्लिम धर्म में मुहर्रम की 10वीं तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के दोहिते या नवासे इमाम हुसैन की याद में, किसकी याद में? इमाम हुसैन की याद में, जो उनका दोहिता था, इमाम हुसैन की याद में ये दरगाह नुमा ताजिया निकालते हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, और ताजिया निकालते समय मित्रों ये एक वाद्य यंत्र बजाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, ये प्रश्न आया हुआ है। मुस्लिम धर्म में जो ताजिया निकालते हैं, और ताजिया निकालते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ताजिया निकालते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तासा वाद्य यंत्र। कौन सा बजाते हैं? तासा वाद्य यंत्र बजाते हैं मित्रों, तासा वाद्य यंत्र बजाते हैं। इस वाद्य यंत्र की चर्चा हम वाद्य यंत्रों में करेंगे, जो एक ताल या अवनद वाद्य यंत्र है। मिट्टी या लोहे के चपटे कटोरे पर चमड़ा मंडकर बनाया जाता है, इसलिए कौन सी श्रेणी में आता है? ये आपके ताल या अवनद वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है, तासा वाद्य यंत्र। एक प्रश्न ये भी आया हुआ है, ऐसा वाद्य यंत्र जो गम के समय बजाया जाता है या दुख के समय बजाया जाता है। तो मित्रों ये वाद्य यंत्र कब बजाया जाता है? दुख के समय, अर्थात ताजिया निकालते समय। ये दुख के समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ऐसा वाद्य यंत्र जो दुख के समय बजाया जाता है वो कौन सा है? तासा वाद्य यंत्र है। तो ताजिया निकालते समय मित्रों कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तासा। दुख के समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तासा। ठीक है। इसके अलावा देखिए मित्रों, इसी मुहर्रम की 27वीं तारीख को, मुहर्रम की 27वीं तारीख को, मुहर्रम की 27वीं तारीख को गलियाकोट में, गलियाकोट कहाँ पड़ता है मित्रों? गलियाकोट पड़ता है आपके डूंगरपुर में। कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। तो मुहर्रम की 27वीं तारीख को गलियाकोट डूंगरपुर में पीर फखरुद्दीन का उर्स लगता है। पीर फखरुद्दीन का उर्स लगता है। मुहर्रम की 27वीं तारीख को गलियाकोट डूंगरपुर में कौन सा उर्स लगता है? पीर फखरुद्दीन उर्स लगता है मित्रों, जो दाऊदी बोरा संप्रदाय का आराध्य है। एक दाऊदी बोरा संप्रदाय आता है मित्रों मुसलमानों में, ये दाऊदी बोरा संप्रदाय का मेला लगता है यहाँ पर। दाऊदी बोरा संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय है ये? दाऊदी बोरा संप्रदाय से संबंधित पीर फखरुद्दीन का उर्स लगता है। कहाँ पर? गलियाकोट डूंगरपुर में। कब लगता है? मुहर्रम की 27वीं तारीख को। तो सबसे पहला हमने पढ़ा है मित्रों मुहर्रम। मुस्लिम धर्म में मुहर्रम की 10वीं तारीख को क्या आते हैं? ताजिया। किसकी याद में? हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते इमाम हुसैन की याद में ताजिया निकालते हैं दरगाह नुमा। ताजिया निकालते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तासा वाद्य यंत्र। कब बजाते हैं? दुख के समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, या ताजिया निकालते समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र तासा। तो तैसे ताजिया, तैसे ही तासा याद रखना। मुहर्रम की 27वीं तारीख को क्या आता है? मुहर्रम की 27वीं तारीख को दाऊदी बोरा संप्रदाय का एक उर्स लगता है। कहाँ पर लगता है मित्रों? ये गलियाकोट डूंगरपुर में। कौन सा उर्स लगता है? पीर फखरुद्दीन का उर्स लगता है। पीर फखरुद्दीन का उर्स कहाँ पर लगता है? गलियाकोट डूंगरपुर में। इतना क्लियर हुआ तो मित्रों आगे बढ़े, चलें आगे। चलिए, मुहर्रम के बाद में देखिए मित्रों दूसरा त्योहार बरा वफात। बरा वफात या मिलादुन्नबी। मिलादुन्नबी दूसरा कौन सा है? बरा वफात या मिलादुन्नबी। ये मिलादुन्नबी कब आता है? ये आता है रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख। रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख। रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख को क्या आता है मित्रों? बरा वफात या मिलादुन्नबी। अर्थात इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में 570 ईसा में। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। तो पैगंबर हजरत
मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मक्का में 570 ईस्वी में। ठीक है, तो बरा वफात या मिलादुन्नबी का जो त्यौहार आता है मित्रों, ये किसकी याद में मनाते हैं? इस दिन, यानी इस दिन किस दिन? रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख के दिन है मित्रों, ये त्यौहार मनाते हैं। इस दिन मित्रों मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इसी जन्म के उपलक्ष्य में मित्रों ये त्यौहार मनाते हैं बरा वफात का। ये जन्म मक्का में हुआ था मित्रों, और 570 ईस्वी में। ठीक है, बरा वफात हो गया। इसके बाद में देखिए मित्रों, शब्बे बारात। ठीक है, एक आता है आपके शब्बे बारात, एक शब्बे मेराज, एक शब्बे कद्र, शब्बे कद्र। तो हम करम से ही बढ़ रहे हैं मित्रों। वैसे मुहर्रम के बाद में अगला महीना हमने रबी उल अव्वल माह का लिया, तो रबी उल अव्वल माह के बाद में हम ले लेते हैं शब्बे मेराज को, पहले लेते हैं शब्बे मेराज, जो रज्जब माह में आता है। कौन से माह में आता है? रज्जब माह में। और रज्जब माह की 27वीं तारीख, रज्जब मास की कौन सी तारीख? 27वीं तारीख। रज्जब माह की 27वीं तारीख को क्या आता है? शब्बे मेराज। और इस दिन कहते हैं कि पैगंबर जो मोहम्मद साहब है, मोहम्मद साहब की है आकाश में अल्लाह से मुलाकात हुई थी। शब्बे मेराज के दिन या रज्जब माह की 27वीं तारीख के दिन मोहम्मद साहब की आकाश में अल्लाह से मुलाकात हुई थी। तो मोहम्मद साहब की आकाश में है वो अल्लाह से मुलाकात हुई, अल्लाह से मुलाकात। तो मोहम्मद साहब की आकाश में अल्लाह से मुलाकात कब हुई थी? शब्बे मेराज के दिन हुई थी। शब्बे मेराज है वो रज्जब माह की 27वीं तारीख को आता है। इस दिन मोहम्मद साहब जो इस मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक है, उनकी आकाश में किस से मुलाकात हुई थी? अल्लाह से मुलाकात हुई थी। शब्बे बारात ये आता है शब्बान माह की 14वीं तारीख, शब्बान माह की 14वीं तारीख, शब्बान माह की 14वीं तारीख को क्या आता है मित्रों? शब्बे बारात आता है। इस दिन मित्रों जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, अपनी जितनी भी जो गलतियां की होती हैं, पीछे की जो जितनी भी गलतियां हैं, भूल चूक वश जो गलतियां होती है, उन गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। हाँ, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। मक्का मदीना की यात्रा पर जाकर मित्रों ये मुस्लिम धर्म के लोग हैं मित्रों, अल्लाह से अपनी गलतियों के लिए क्या मांगते हैं? माफ़ी मांगते हैं। तो इस दिन मुस्लिम धर्म के लोग अपने जितने भी पीछे की गलतियां की होती हैं, उन पापों के प्रक्षालन के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? अपनी गलतियों के लिए। इस दिन मुस्लिम धर्म के लोग अपनी गलतियों के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हैं, अल्लाह से क्या मांगते हैं? अल्लाह से मुस्लिम धर्म के लोग हैं यहाँ पर माफ़ी मांगते हैं। किस दिन? शब्बे बारात के दिन। और शब्बे बारात कब आती है? शब्बान माह की 14वीं तारीख को आती है। शब्बे कदर रमजान माह की 27वीं तारीख। शब्बे कदर कब आती है? रमजान माह की 27वीं तारीख। रमजान माह की 27वीं तारीख को क्या आती है मित्रों? शब्बे कदर। इस दिन कहते हैं कि मित्रों जो मुस्लिम धर्म का एक ग्रंथ आपने नाम सुना होगा, कुरान, है ना, प्रसिद्ध ग्रंथ है। कहते हैं कि कुरान है ये आकाश से उतरा था। इस दिन है मुस्लिम धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कुरान। और कुरान कहाँ से उतरा था? आकाश से उतरा था। और आकाश से उतरने के पश्चात इसे लिपिबद्ध किया गया, इसे लिखा गया क्रमबद्ध रूप से। तो इस दिन कहते हैं कि रमजान की 27वीं तारीख के दिन मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान, और ये कुरान आकाश से उतरा था अपने आप, कहते हैं, ऐसी मान्यता है। और इसे फिर क्या है मित्रों? इसे फिर यह लिपिबद्ध किया गया था, इसे लिखा गया था क्रमबद्ध रूप से। ये होता है आपका रमजान। और ध्यान रखना मित्रों, ये रमजान है मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र महीना माना गया है। पूछ ले आपको, मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र महीना कौन सा है? रमजान। कौन सा? रमजान, जो 9वां महीना है।
तो देखो मित्रों, हमने मुहर्रम के बाद में सफ़र का कोई आपको ध्यान नहीं रखना है। रबी उल अव्वल जो तीसरा महीना है, रबी उल अव्वल का तीसरा महीना है मुस्लिम धर्म का। 12वीं तारीख को है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस मनाते हैं। मक्का में इनका जन्म हुआ था। बरा वफात या मिलादुन्नबी के त्यौहार आता है इस दिन। फिर देखो मित्रों, शब बारात हमें पहले नहीं पढ़नी है, शब मेराज पहले पढ़ते हैं, क्योंकि ये महीना पहले आता है। क्योंकि रजब होता है 7वां महीना, कौन सा 7वां, और ये होता है आपका शब्बान होता है 8वां, और रमजान होता है आपका कौन सा 9वां महीना होता है। कौन सा होता है 9वां। तो शब बारात जो 8वां महीना होता है मित्रों, शब्बान माह की 14वीं तारीख को है मित्रों, मुस्लिम धर्म के लोग अपनी गलतियों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। ठीक है मित्रों, ये आपका कौन सा है मित्रों, शब मेराज है। कौन सा है, शब मेराज। पहले आपको शब मेराज देखना है मित्रों, शब बारात बाद में देखेंगे। शब मेराज रजब माह की 27वीं तारीख। शब मेराज कब आता है, रजब माह की 27वीं तारीख। आपको पहले ये लिखना है, यदि नोट्स बना रहे हो तो पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद में मित्रों ये लिखना है, क्योंकि पहले ये 7वां महीना है रजब, उसके बाद में 8वां शब्बान, तो ये बाद में देखेंगे। तो शब मेराज रजब माह की 27वीं तारीख को आता है शब मेराज। ठीक है, और इस दिन मोहम्मद साहब की आकाश में क्या हुई थी, अल्लाह से मुलाकात हुई थी, ऐसी मान्यता है। फिर पढ़ना आपको शब बारात, ये शब्बान माह की 14 तारीख को, और इस दिन मुस्लिम धर्म के लोग अपनी गलतियों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। शब कदर ये कब आता है, रमजान की 27वीं तारीख, रमजान महीने की 27वीं तारीख। रमजान महीना सबसे पवित्र महीना है, ध्यान रखना आपको, 9वां महीना है। और बात की जाए शब कदर, और इस दिन शब कदर के दिन मित्रों, इस दिन कुरान है वो आकाश से उतरी थी, कुरान आकाश से उतरी थी और फिर उससे लिपिबद्ध किया गया था। आगे बढ़े, इसके बाद में देखिए मित्रों, नेक्स्ट मीठी ईद। ईद उल फितर क्या कहते हैं, ईद उल फितर, इसे ही कहते हैं ईद उल फितर। मीठी ईद या ईद उल फितर कब आती है, ये सवाल माह की 1 तारीख को। कब आती है, सवाल माह की 1 तारीख। सवाल माह की 1 तारीख को क्या आती है मित्रों, मीठी ईद या ईद उल फितर आती है सवाल माह की 1 तारीख, अर्थात जो 10वां महीना होता है उसकी 1 तारीख को आती है मीठी ईद या ईद उल फितर। इस दिन की बात की जाए मित्रों, ये मुस्लिम धर्म का एक प्रमुख त्यौहार माना गया है, वैसे मुस्लिम धर्म का एक प्रमुख त्यौहार। और इस दिन मित्रों मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो है किसी प्रकार की बलि नहीं देते हैं, घरों में है, अपने घरों में मित्रों वो मिट्टी सेवैया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिट्टी सेवैया बनाते हैं, इसलिए इसे मीठी ईद कहते हैं। तो इस दिन घरों में क्या बनाते हैं मित्रों, सेवैया बनाते हैं। घरों में क्या बनाते हैं मित्रों, सेवैया बनाते हैं, इसीलिए इसे मीठी ईद कहते हैं। क्या कहते हैं, मीठी ईद कहते हैं। तो मीठी ईद या ईद उल फितर कब आती है, सवाल माह की 1 तारीख को आती है। ये मुस्लिम धर्म का एक प्रमुख त्यौहार माना गया है। इस दिन किसी प्रकार की बलि नहीं लेते हैं ये लोग अपने घरों में इस दिन सेवैयां बनाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मीठी ईद कहते हैं। क्या कहते हैं, मीठी ईद। बकरा ईद नेक्स्ट त्यौहार कौन सा है, बकरा ईद। ये आता है जिल्हिज मास की जिल्हिज मास की 10वीं तारीख। जो जिल्हिज मास जो अंतिम महीना है ना, जिलकाद और जिल्हिज, जिलकाद 11वां और जिल्हिज 12वां, तो अंतिम महीना है मित्रों 12वां महीना, बकरा ईद। और इस बकरा ईद का उपनाम भी ध्यान रखना मित्रों, ईद उल जुआ। क्या कहते हैं इसे, ईद उल जुआ कहते हैं। उसको ईद उल फितर, इसको क्या कहते हैं, ईद उल जुआ कहते हैं। आपसे पूछ लिया कि मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है, मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार, मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे बड़ा त्यौहार यही है मित्रों। मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है, बकरा ईद। कौन सा है, बकरा ईद, नाम से स्पष्ट है। इस दिन क्या लगती है मित्रों, बलि लगती है। क्या लगती है, इस दिन बलि दी जाती है। और बलि दी जाती है ऊंट बकरे जो भी भेड़ है, इन सभी क्या लगती है मित्रों, बलि दी जाती है। तो इस दिन मित्रों मुस्लिम धर्म में है बलि दी जाती है। और बलि ये क्यों दी जाती है मित्रों, इस दिन मित्रों कहते हैं कि एक इब्राहिम हुसैन था, उस इब्राहिम हुसैन ने अल्लाह की याद में अपने पुत्र इस्माइल की बलि दे दी थी। इब्राहिम हुसैन ने अल्लाह की याद में अपने पुत्र इस्माइल की बलि दी थी।
और उससे बल्ले के उपलक्ष्य में मित्रों ये बकरा ईद का त्यौहार मनाते हैं जिल्हिज मास की 10वीं तारीख को। और बकरा ईद के अवसर पर ये ऊंट बकरे आदि की क्या देते हैं मित्रों, बलि दी जाती है। और ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ये ध्यान में रखना, सबसे बड़ा ये कुर्बानी का त्यौहार है। क्या है? कुर्बानी का त्यौहार है। सबसे बड़ा कुर्बानी दी जाती है इस दिन। ऊंट बकरे आदि क्या देते हैं? कुर्बानी देते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कुर्बानी का त्यौहार। तो आपसे पूछ ले सबसे बड़ा कुर्बानी का त्यौहार या बलि का त्यौहार, बलि दी जाती है, ऊंट बकरे आदि की बलि दी जाती है, वह कौन सा है? बकरा ईद है, जिसे ईद उल जुहा भी कहते हैं, ईद उल जुहा भी कहते हैं। ठीक है। मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? ये भी आपका बकरा ईद है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस दिन जो लोग हैं वो मक्का मदीना की जो 40 दिन की हज यात्रा होती है ना, उस 40 दिन की हज यात्रा पर भी इसी दिन जाते हैं, ये भी ध्यान में रख लेना। तो ये दो त्यौहार और देख लो, एक तो मीठी ईद, एक बकरा ईद। मीठी ईद ईद उल फितर कहते हैं, सवाल माह की 1 तारीख को आती है। प्रमुख त्यौहार है मुस्लिम धर्म का, किसी प्रकार की बलि नहीं लेते हैं। इस दिन मीठी सेवैयाँ बनाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मीठी ईद भी कहते हैं। बकरा ईद या ईद उल जुहा की बात करें तो ये जिल्हिज मास की 10वीं तारीख को आती है। मुस्लिम धर्म का ये सबसे बड़ा त्यौहार माना गया है। इस दिन ऊंट बकरे आदि की बलि दी जाती है और ये कुर्बानी का त्यौहार है। मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ा कुर्बानी का त्यौहार है मित्रों, ये बकरा ईद या ईद उल जुहा को माना गया है। इस दिन मुस्लिम धर्म के लोग हज यात्रा पर भी जाते हैं, मक्का मदीना की जो 40 दिन की होती है। ये आपके मित्रों मुस्लिम धर्म के क्या हो जाते हैं? त्यौहार कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, मुस्लिम धर्म के त्यौहार आपके क्या हो गए मित्रों? कंप्लीट। अब देखो मित्रों, मुस्लिम धर्म के कुछ मेले भी हैं। मुस्लिम धर्म के कुछ 2-4 मेले भी देख लो साथ साथ में। देखो मैं आपको मेले बता देता हूँ कौन सा कहाँ पर लगता है। मलिक शाह पीर का मेला, मलिक शाह पीर मेला, एक तो ये कहाँ पर लगता है? चोटीला पीर, चोटीला पीर मेला। इसके अलावा गलियाकोट मैंने आपको बता ही दिया, मिठे साग मेला, मिठे शाह का मेला। पंजाब शाह है, तारकीन उर्स। एक पढ़ते हैं ख्वाजा साहब का उर्स, ख्वाजा साहब का उर्स। वैसे मैंने आपको वो तो बता दिया ना, एक शक्कर बाबा का वाला तो बता दिया ना। कृष्ण जन्माष्टमी पर लगता है शक्कर बाबा का, नरहड़ के पीर, झुंझुनू वाला बता दिया पहले मैंने आपको। कृष्ण जन्माष्टमी पर शक्कर बाबा का उर्स नरहड़ में लगता है। मलिक शाह पीर मेला ये लगता है जालोर दुर्ग में। कहाँ पर लगता है? जालोर में। मलिक शाह का कहाँ पर लगता है? जालोर में लगता है। चोटीला पीर कहाँ पर लगता है? पाली में। कहाँ पर लगता है? पाली में। मिठे शाह का मेला गागरोन में। कहाँ पर लगता है? गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़। गागरोन झालावाड़ में लगता है। पंजाब शाह का मेला 2.5 दिन का झोपड़ा ना अजमेर में। अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा ना मित्रों, हाँ, वो 2.5 दिन के झोपड़े पर पंजाब शाह का उर्स लगता है 2.5 दिन का, इसी कारण उसका नाम पड़ा था 2.5 दिन का झोपड़ा। तो पंजाब शाह का मेला अजमेर। तारकीन उर्स नागौर, तारकीन उर्स कहाँ पर लगता है? नागौर। पंजाब शाह का उर्स ध्यान रखना 2.5 दिन के झोपड़े में लगता है पंजाब शाह का उर्स। ख्वाजा साहब का उर्स अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, वहां पर लगता है। और ये उर्स सबसे बड़ा है। राज्य का सबसे बड़ा उर्स कौन सा है? ख्वाजा साहब का उर्स। राज्य का सबसे बड़ा उर्स कौन सा है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लगता है अजमेर में। रजब माह की 1 से 6 तारीख। कब लगता है ये? रजब माह की 1 से 6 तारीख तक लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। और राज्य का ख्वाजा साहब के बाद में ये देखो दूसरा बड़ा मेला है, वो है तारकीन उर्स। कौन सा है? तारकीन उर्स। हमीदुद्दीन नागौरी, जिसे सन्यासियों का सुल्तान भी कहते हैं, सन्यासियों का सुल्तान भी कहते हैं। तो तारकीन उर्स मित्रों नागौर में लगता है। कहाँ पर लगता है? नागौर में लगता है। ख्वाजा साहब का उर्स आपका अजमेर में लगता है। ये कुछ मुस्लिम धर्म के मेले हैं। मलिक शाह पीर मेला जालोर में लगता है, चोटीला पीर का पाली में, मिठे शाह का गागरोन में लगता है, पंजाब शाह है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है वहाँ पर लगता है, तारकीन उर्स नागौर में लगता है जो दूसरा बड़ा उर्स है, और ख्वाजा साहब का उर्स अजमेर में लगता है। रजब माह की 1 से 6 तारीख तक सबसे बड़ा उर्स है मित्रों ये। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े मित्रों, ये मुस्लिम धर्म के आपके क्या होते हैं मित्रों? त्योहार कंप्लीट होते हैं, मेले पूरे होते हैं। अब छोटे छोटे कुछ और भी देख लेते हैं, 2, 4, 5 जो भी है। इसके पश्चात देखिए मित्रों सिख धर्म कौन सा आता है? सिख धर्म के त्योहार।
सिख धर्म के त्योहार देखो कौन कौन से थे। सबसे पहले आता है लोहड़ी। सिख धर्म में सबसे पहला कौन सा है? लोहड़ी। लोहड़ी आता है मित्रों 13 जनवरी को। सिख धर्म में सबसे पहले क्या है? लोहड़ी। और लोहड़ी कब आता है मित्रों? लोहड़ी आता है आपका 13 जनवरी को। लोहड़ी कब आता है? लोहड़ी 13 जनवरी को आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, नई फसल आने की खुशी में, नई फसल आने की खुशी में लोहड़ी क्यों मनाते हैं मित्रों? लोहड़ी है नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है सिख धर्म में 13 जनवरी को, मकर संक्रांति से एक दिन पहले। और सिख धर्म का आता है मित्रों मकर संक्रांति, जिसके बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं। मकर संक्रांति के बारे में चर्चा कर चुके हैं मित्रों। कब आती है? 14 जनवरी सिख धर्म का प्रमुख त्यौहार है। वैसे ये मकर संक्रांति भी सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है इस दिन। तो मकर संक्रांति के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम। 14 जनवरी को आती है वैसाखी। कौन सा है? वैसाखी। वैसाखी के त्योहार की शुरुआत हुई थी मित्रों 13 अप्रैल 1699 में। जो गुरु गोविंद सिंह हैं उन्होंने रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। वैसाखी का त्योहार उसी दिन स्टार्ट हुआ था मित्रों। तो 13 अप्रैल 1699 आनंदपुर, जो रोपड़ है ना, आनंदपुर रोपड़, ये पड़ता है पंजाब। तो आनंदपुर रोपड़ पंजाब में गुरु गोविंद सिंह ने कौन सा पंथ चलाया था? खालसा पंथ। कौन सा पंथ? खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। तो वैसाखी का जो त्योहार है मित्रों ये 13 अप्रैल 1699 को 13 अप्रैल 1699 को रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आपको ध्यान में रखना है। इसी दिन से वैसाखी के त्योहार की क्या हुई मित्रों? शुरुआत हुई। इसके बाद में देखिए मित्रों नेक्स्ट आता है आपका गुरु पूर्णिमा। कौन सा आता है? गुरु पूर्णिमा, जिसके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। कब आती है ये? कार्तिक पूर्णिमा को। कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा को आती है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा कब आती है? कार्तिक पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा आती है मित्रों। इसकी बात करें मित्रों तो इस दिन सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक का जन्म हुआ था। सिख धर्म के प्रवर्तक थे गुरु नानक, और गुरु नानक का जन्म दिवस मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक मेला भी बताया था मैंने आपको। कौन सा मेला बताया था? कपिल मुनि मेला। कौन सा? कपिल मुनि मेला। ये कपिल मुनि मेला है, ये कहाँ पर लगता है मित्रों? कोलायत में। कहाँ पर लगता है? कोलायत। और कोलायत कहाँ है मित्रों? बीकानेर। कपिल मुनि मेला सिख धर्म का कहाँ पर लगता है? कोलायत, बीकानेर। लेकिन आपसे पूछ ले सिखों का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? ये सावा में लगता है। और सावा कहाँ पर है? चूरू। ये भी ध्यान रखना मित्रों। सिखों का सबसे बड़ा मेला सिखों का सबसे बड़ा मेला ये कहाँ लगता है? सावा में। कहाँ पर लगता है? साहवा। और ये साहवा कहाँ पड़ता है आपका? चूरू में। कहाँ पड़ता है साहवा? चूरू में। ये ध्यान रखना मित्रों, ये सबसे बड़ा नहीं है कपिल मुनि वाला। सिखों का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? साहवा चूरू में लगता है। तो गुरु पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा के दिन आती है। गुरु नानक जो सिख धर्म के प्रवर्तक थे उनका जन्म हुआ था। इस दिन कपिल मुनि मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपिल मुनि मेला लगता है। कहाँ पर? कोलायत, बीकानेर में। और सिखों का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? ये सावा चूरू में लगता है। कहाँ पर लगता है? सावा चूरू में। एक आती है गुरु गोविंद सिंह जयंती, इन्हीं के नाम पर गुरु गोविंद सिंह जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब आती है? पोष शुक्ला सप्तमी को आती है। पोष शुक्ला सप्तमी गुरु गोविंद सिंह जयंती की जयंती कब आती है? पोष शुक्ला सप्तमी। यानी इस दिन देखो गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा को समाप्त करके इनका एक ग्रंथ था गुरु ग्रंथ साहिब। कौन सा ग्रंथ था? गुरु ग्रंथ
साहिब इनका धार्मिक ग्रंथ था। गुरु ग्रंथ साहिब, इस गुरु ग्रंथ साहिब को अपना क्या किया, गुरु घोषित किया, अपने ग्रंथ को क्या है, गुरु घोषित किया। तो इस दिन गुरु गोविंद सिंह ने जो गुरु परंपरा है, उस गुरु परंपरा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया पौष शुक्ला सप्तमी के दिन मुख्यतः। और अपने एक धार्मिक ग्रंथ था इनका, धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब। और इस गुरु ग्रंथ साहिब को क्या किया, गुरु घोषित कर दिया था। गुरु परंपरा को समाप्त करके अपने धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया था। किस दिन, पौष शुक्ला सप्तमी के दिन गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाते हैं। एक बार वापस देख लीजिए, पूरे हो गए आपके सिख धर्म के त्यौहार। यहाँ पर लोहड़ी 13 जनवरी को आती है, नई फसल आने की खुशी में। मकर संक्रांति कब आती है, 14 जनवरी को आती है, ये ध्यान रखना। हाँ, वैसाखी 13 अप्रैल 1699 को रोपड़ पंजाब में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसी दिन से क्या है, वैसाखी के त्यौहार की शुरुआत होती है। उसके बाद में गुरु पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को आती है। गुरु नानक का जन्म हुआ था। कपिल मुनि मेला कहाँ पर लगता है, कोलायत बीकानेर। सिखों का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है, सावा चूरू में लगता है। इसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ला सप्तमी को आती है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह ने अपने ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया था। गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया, इसको अपना गुरु घोषित किया था। ये कंप्लीट हो गया सिख धर्म। सिख धर्म के बाद में आता है आपका सिंधी, सिंधी धर्म के त्योहार। कौन से हैं, सिंधियों के त्योहार, सिंधी धर्म के या सिंधी धर्म के त्योहार, सिंधियों के त्योहार। तो इनमें देखो मित्रों, सबसे पहले बड़ी सादम, सिंधी धर्म के कौन से हैं, सिंधी धर्म में सबसे पहले बड़ी सादम या सदड़ी सादम। बड़ी सादम या सदड़ी सादम, सिंधी धर्म का त्योहार कौन सा है, बड़ी सादम या सदड़ी सादम। ये कब आता है, देखिए मित्रों, ये आता है भाद्र कृष्ण सप्तमी को। भाद्र कृष्ण सप्तमी, बड़ी सादम या सदड़ी सादम कब आता है, भाद्र कृष्ण सप्तमी को आता है मित्रों। इस दिन की बात की जाए मित्रों, तो इस दिन जो सिंध धर्म के लोग हैं, ये पूरे दिन बांसुड़ा मनाते हैं। हम तो बांसुड़ा जो शीतलाष्टमी पर मनाते हैं, है ना। और ये जो अपना बांसुड़ा मनाते हैं सिंधी धर्म की, सिंधी धर्म के लोग अपना बांसुड़ा कब मनाते हैं, तो सिंधी धर्म के लोग अपना बांसुड़ा बड़ी सादम या सदड़ी सादम के दिन मनाते हैं। पूरे दिन ये गर्म खाना नहीं खाते हैं, पूरे दिन ये गर्म खाना नहीं खाते हैं, रात का ही खाना खाते हैं मित्रों। तो बांसुड़ा मनाते हैं इस दिन, अपना क्या मनाते हैं, ये बांसुड़ा मनाते हैं। इसके अलावा देखिए मित्रों, सिंधी धर्म के लोग हैं इस दिन यहाँ पर मित्रों, एक तो पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। किसकी, पीपल के पेड़ की। वह चांदी के बर्तनों की पूजा करते हैं। हाँ, तो सिंध धर्म के लोग हैं इसी दिन पीपल का पेड़ की पूजा करते हैं और चांदी के बर्तनों की भी पूजा करते हैं। आपको ध्यान में रखना है। तो ये है आपका बड़ी साधन या सदड़ी साधन। चालिया महोत्सव, कौन सा, चालिया महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त, नाम से स्पष्ट है भाई, चालिया महोत्सव अर्थात 40 दिनों तक। कितने दिनों तक चलेगा ये, 40 दिनों तक, 16 जुलाई से 24 अगस्त तक। बात की जाए मित्रों, एक सिंध प्रांत है, वर्तमान में कहाँ पड़ता है आपका, पाकिस्तान में पड़ता है सिंध प्रांत। इस सिंध प्रांत में मित्रों एक शासक हुआ करता था मरकसा। कौन था, मरकसा। सिंध प्रांत में एक शासक हुआ था मरकसा, और इस मरकसा के अत्याचारों से यहाँ की जनता क्या है, जनता परेशान हो गई थी इस मरकसा से। तो इसलिए इस यहाँ की जो जनता है, इस जनता ने मरकसा के अत्याचारों से मुक्ति के लिए यहाँ पर 40 दिनों तक, कितने दिनों तक, 40 दिनों तक क्या किया मित्रों, अनशन किया। 40 दिनों तक यहाँ की जनता ने क्या किया, अनशन किया। अपने यानी इस मरकसा के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ की जनता ने 40 दिनों तक अनशन किया। और 40वें दिन मित्रों यहाँ पर एक अवतार हुआ झूलेलाल का। किसका अवतार हुआ, झूलेलाल का अवतार हुआ। 40वें दिन झूलेलाल का अवतार हुआ मित्रों, झूलेलाल का अवतार हुआ। और मित्रों इस झूलेलाल ने इस मरकसा के आतंक से, इस मरकसा का वध किया। और इस मरकसा के आतंक से क्या है मित्रों, यहाँ की जनता को मुक्ति दिलाई। किसने, इस झूलेलाल ने। झूलेलाल ने इस मरकसा का वध करके और यहाँ पर है इसकी, यहाँ की जो जनता थी उसको इसके आतंक से मुक्ति दिलाई। और जब 40 दिनों तक ये अनशन किया था मित्रों, और इन्हीं 40 दिनों को ये जो सिंध प्रांत के जो सिंधी लोग हैं, ये अब क्या मनाते हैं, यहाँ पर उत्सव के रूप में मनाते हैं। 40 दिनों तक पहले इन्होंने अनशन किया था इस मरकसा के अत्याचारों से मुक्ति के लिए, और अब यहाँ पर जो 40 दिनों
के बाद में जब मुक्ति मिली तो 40 दिनों को क्या मनाते हैं, ये यहाँ पर है उत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चालिया महोत्सव। कब मनाते हैं ये, 16 जुलाई से 24 अगस्त तक। और 40वें दिन झूलेलाल का क्या हुआ था, यहाँ पर अवतार हुआ। झूलेलाल ने मृगसा के अत्याचारों से जनता को क्या दिलाई, मुक्ति। चेट्टी चंड, चेट्टी चंड, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम। तो देखो मित्रों, चेट्टी चंड का जो त्योहार है मित्रों, इस दिन चैत्र शुक्ल एकम के दिन झूलेलाल का अवतार हुआ था। क्या हुआ था, झूलेलाल का अवतार, झूलेलाल का अवतार हुआ था। और झूलेलाल का अवतार हुआ था चैत्र शुक्ल एकम को, और जिसे क्या कहते हैं मित्रों, चेट्टी चंड कहते हैं। क्या कहते हैं, चेट्टी चंड। तो इस दिन झूलेलाल का अवतार हुआ था मित्रों, चैत्र शुक्ल एकम के दिन, जिसे चेट्टी चंड के रूप में मनाते हैं। तो ये 3 त्योहार प्रमुख है सिंध धर्म के। सबसे पहला बड़ी साधम या सदरी साधम भाद्र कृष्ण सप्तमी को दिन आता है। इस दिन सिंध समाज के लोग पूरे दिन गर्म खाना नहीं खाते हैं, बस छोड़ा मनाते हैं, पीपल का पेड़ और चांदी के बर्तनों की पूजा करते हैं। चालिया महोत्सव जो 16 जुलाई से 24 अगस्त तक 40 दिनों तक मनाया जाता है मित्रों। सिंध प्रांत में मृगसा के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए जनता ने 40 दिनों तक अनशन किया। 40वें दिन किसका अवतार हुआ, झूलेलाल का अवतार हुआ। इस झूलेलाल ने मृगसा के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई, और इन 40 दिनों को ये चालिया महोत्सव के रूप में मनाते हैं, 16 जुलाई से 24 अगस्त तक। फिर चेट्टी चंड जो है मित्रों, झूलेलाल का अवतार हुआ था चैत्र शुक्ल एकम को, जिसे चेट्टी चंड कहते हैं। क्लियर, चले आगे। इसके बाद में देखिए मित्रों, ये हो गए आपके सिंधी सिख धर्म के त्योहार। नेक्स्ट धर्म कौन सा हमारा, सिख धर्म। कौन सा नेक्स्ट, सिख धर्म के त्योहार और देख लेते हैं मित्रों। तो सिख धर्म में देखो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है क्रिसमस डे। पच्चीस दिसंबर को। कब आता है, 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं सिख धर्म में। सॉरी, सिख धर्म का तो पढ़ लिए, ईसाई धर्म है ये भाई। ये क्या आपका ईसाई धर्म है, जल्दबाजी में लिख दिया मैंने आपको, कोई बात नहीं। सिख धर्म तो पढ़ लिया हमने, ये ईसाई धर्म है मित्रों, ठीक है। हाँ, ईसाई धर्म, ईसाई धर्म के पढ़ रहे हैं हम। ईसाई धर्म के त्योहार है। ईसाई धर्म के सिख के तो हमने पहले पढ़ लिए थे ना, लोहड़ी है वो पढ़ा था, मकर संक्रांति पढ़ा था, वैसाखी पढ़ा था, गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती। ये है ईसाई धर्म के त्योहार। क्रिसमस डे सबसे पहले 25 दिसंबर को क्या आता है, क्रिसमस डे आता है। 25 दिसंबर को ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे, हाँ, ईसा मसीह। कौन थे, ईसा मसीह। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, 25 दिसंबर को, जिसे क्या मनाते हैं, क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। गुड फ्राइडे, कौन सा है, गुड फ्राइडे। ये आता है ईस्टर का पूर्वी शुक्रवार, ईस्टर का पूर्वी शुक्रवार, ईस्टर का पूर्वी शुक्रवार को क्या आता है मित्रों, गुड फ्राइडे आता है। ईस्टर का पूर्वी शुक्रवार अर्थात इस दिन है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। इस दिन मित्रों ईसा मसीह को, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। इस दिन ईसा मसीह को मित्रों सूली पर चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईस्टर का पूर्वी शुक्रवार, ईस्टर का पूर्वी शुक्रवार था, इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, ठीक है। गुड फ्राइडे। इसके बाद आता है ईस्टर। कौन सा आता है, ईस्टर। ये मनाते हैं अप्रैल का प्रथम रविवार, अप्रैल का प्रथम रविवार। इस दिन कहते हैं कि मित्रों ईसा मसीह पुनः जीवित हुए थे। ईस्टर के दिन क्या हुए थे मित्रों, ऐसे मानता है कि ईसा मसीह है वो पुनः जीवित हो गए थे। तो ईसा मसीह पुनः जीवित हुए थे, ईसा मसीह पुनः जीवित हुए थे। ईसा मसीह पुनः जीवित कब हुए थे, ईसा मसीह पुनः जीवित ईस्टर के दिन हुए थे। कब हुए थे, ईस्टर के दिन। नवरोज या नववर्ष, ईसाई धर्म का नवरोज या नववर्ष आता है मित्रों 1 जनवरी को। कब आता है, 1 जनवरी को। हमारा नववर्ष आता है चैत्र शुक्ल एकम को, हिंदू धर्म का चैत्र शुक्ल एकम को। ये कब मनाते हैं, 1 जनवरी को मनाते हैं अपना नववर्ष, ठीक है।
एक ईसाई धर्म में आता है वैलेंटाइन डे। कौन सा आता है? वैलेंटाइन डे। ये तो सब जानते हो आप, कब आता है सबको पता है, बाकी तो नहीं पता, ये जरूर पता है। वैलेंटाइन डे कब मनाते हैं? 14 फरवरी। आ तो सन ध्यान है एक कुजेड ने, ठीक है। वैलेंटाइन डे कब मनाते हैं? 14 फरवरी को। सब जानते होंगे वैलेंटाइन डे क्या होता है ना। वैसे बात की जाए इस वैलेंटाइन डे की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो शुरुआत मित्रों जो इटली का एक शहर है ना रोम, तो रोम का कोई एक पादरी संत था। जो पादरी संत मतलब जो बाग बगीचे की जो रखवाली करता है ना, बगीचे में जो माली वगैरह होता है, उस रोम के पादरी संत ने कहते हैं कि सबसे पहले किसी लड़की को किसी बाग में क्या किया था? प्रपोज किया था। तो रोम से इसकी शुरुआत हुई थी। रोम में किसी बगीचे का जो पादरी होता है, उस पादरी ने किसी लड़की को फूल देकर क्या कर दिया था? प्रपोज कर दिया था। और उसी से इस वैलेंटाइन डे की क्या हो गई? आपकी शुरुआत मानी जाती है। 14 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाते हैं। आप भी मनाते हो, किस प्रकार मनाते हो ये सब आपको पता है, ठीक है। ये आपका वैलेंटाइन डे, ठीक है। ईसाई धर्म सबसे पहले क्रिसमस डे 25 दिसंबर को आता है मित्रों। इसके प्रवर्तक कौन है? ईसा मसीह का जन्म हुआ था इस दिन क्रिसमस डे के। गुड फ्राइडे ईस्टर का पूर्वी शुक्रवार, इस दिन कहते हैं ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईस्टर कब मनाते हैं? अप्रैल का प्रथम रविवार को ईस्टर मनाते हैं। कहते हैं कि इस दिन ईसा मसीह क्या हुए थे? पुनर्जीवित हुए थे। नवरोज या इनका जो नववर्ष है वो मित्रों 1 जनवरी को आता है ईसाई धर्म का। वैलेंटाइन डे कब मनाते हैं? 14 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका ईसाई धर्म। जैन धर्म कौन सा? ईसाई धर्म के बाद में कौन सा है? जैन धर्म। जैन धर्म की बात करें मित्रों तो देखिए मित्रों जो जैन धर्म है इसके कई त्योहार है, जैसे रोटी तीज। जैन धर्म के त्योहार कौन से हैं? रोटी तीज सबसे पहले आते हैं। रोटी तीज भाद्र शुक्ला तृतीया, भाद्र शुक्ला तृतीया। रोटी तीज कब आती है? भाद्र शुक्ला तृतीया को आती है रोटी तीज। तो देखिए मित्रों इस दिन जैन धर्म के लोग हैं जो मोटी रोटी बनाते हैं और उस रोटी को है गुड़ और खीर के साथ खाते हैं। तो जैन धर्म के लोग भाद्र शुक्ला तृतीया के दिन एक मोटी रोटी बना लेते हैं मक्के वगैरह की, और उस रोटी को किसके साथ खाते हैं मित्रों? उस रोटी को गुड़ और खीर के साथ खाते हैं, जिसे रोटी तीज कहते हैं। बस तिथि ध्यान रख लिया, भाद्र शुक्ला तृतीया नाम है रोटी तीज। सुगंध दशमी, सुगंध दशमी। तो सुगंध दशमी इसकी बात करें तो ये आती है भाद्र शुक्ल दशमी को। भाद्र शुक्ल दशमी, सुगंध दशमी का बताते हैं भाद्र शुक्ल दशमी। तो सुगंध दशमी की बात करें देखो नाम से स्पष्ट है सुगंध, अर्थात इस दिन मंदिरों में सुगंधित पदार्थ के स्तर से पूजा करते हैं। जैन धर्म के लोग भाद्र शुक्ल दशमी के दिन मंदिरों में सुगंधित पदार्थ जो केसर वगैरह होते हैं उन केसर से क्या है मंदिरों में पूजा करते हैं, सुगंधित पदार्थों से पूजा करते हैं। इसका नाम क्या पड़ गया? सुगंध दशमी। कब आती है? भाद्र शुक्ल दशमी को। 10 लक्षण पर्व है, 10 लक्षण पर्व है, नाम से स्पष्ट है 10, अर्थात जैन धर्म के लोग हैं इस दिन, जैन धर्म के लोग हैं मित्रों इस दिन 10 लक्षण पर्व है, अर्थात 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। ये 10 दिन कौन कौन से होते हैं? तो देखो चैत्र भाद्र व माघ शुक्ला पंचमी से पूर्णिमा, पंचमी से पूर्णिमा। बस चैत की, भादव की और माघ की, इन 3 महीनों की शुक्ल पक्ष की पंचमी से पूर्णिमा कितने दिन होते हैं? लगभग 10 दिन होते हैं, ठीक है ना। इन 3 महीनों में जो 10 दिन होते हैं अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, यानी 10 दिन अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। तो 10 दिन अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। तो 10 दिन अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। इसका नाम क्या पड़ गया? 10 लक्षण पर्व है। क्या पड़ गया? 10 लक्षण पर्व है। पर्युषण पर्व है, पर्युषण पर्व है। तो पर्युषण पर्व है मित्रों, इसकी बात करें तो ये जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। आपसे पूछ ले जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार, जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार पूछ ले आपको, तो जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है?
पर्युषण पर्व है। देखिए मित्रों, इस पर्युषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पर्युषण का शाब्दिक अर्थ होता है निकट बसना। क्या होता है? निकट बसना। पर्युषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निकट बसना। इस पर्व पर मित्रों जो जैन धर्म के लोग हैं ये अपने बड़ों से हैं माफी वगैरह मांगते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं पर्युषण पर्व पर। तो पर्युषण पर्व मित्रों जैन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है और पर्युषण का शाब्दिक अर्थ है निकट बसना। देखो मित्रों, जैन धर्म में भी दो प्रकार के होते हैं। एक नाम सुना होगा आपने, श्वेतांबर। जैन पंथी कितने प्रकार के माने गए? दो प्रकार के। एक तो श्वेतांबर, एक कौन से होते हैं? दिगंबर। दो प्रकार के होते हैं ना जैन समाज में, एक तो श्वेतांबर, एक और कौन से होते हैं? दिगंबर। अब श्वेतांबर तो इस पर्युषण पर्व कब मनाते हैं? तो श्वेतांबर मनाते हैं भाद्र कृष्ण द्वादशी से, भाद्र कृष्ण द्वादशी से शुक्ला पंचमी तक। भाद्र कृष्ण द्वादशी से लेकर भाद्र शुक्ला पंचमी, भाद्र कृष्ण द्वादशी से लेकर भाद्र शुक्ला पंचमी तक मनाते हैं। और दिगंबर संप्रदाय के लोग भाद्र शुक्ला पंचमी, इसी से देखो यहां से शुरू हो जाएंगे ये, भाद्र शुक्ला पंचमी से चतुर्दशी तक। ठीक है, तो देखो पर्युषण पर्व को श्वेतांबर वाले तो कब मनाते हैं? भाद्र कृष्णा द्वादशी से भाद्र शुक्ला पंचमी। दिगंबर वाले भाद्र शुक्ला पंचमी से भाद्र शुक्ला चतुर्दशी, भाद्र शुक्ला पंचमी से लेकर भाद्र शुक्ला चतुर्दशी तक। तो भाद्र शुक्ला पंचमी से भाद्र शुक्ला चतुर्दशी तक इसको दिगंबर वाले बनाते हैं। ये पर्युषण पर्व है। इसके अलावा देखो मित्रों, ऋषभ देव जयंती मैंने आपको बता दी पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था चैत्र महीना। ऋषभ देव जयंती कब आती है? ऋषभ देव जयंती आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को, जैन धर्म में आती है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव, आदिनाथ, भगवान आदिनाथ। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, और ऋषभ देव की जयंती कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को। ऋषभ देव का जो मेला लगता है वो धुलेव उदयपुर में लगता है। कहाँ लगता है? धुलेव उदयपुर में, जहाँ पर सर्वाधिक केसर छड़ लगाई जाती है, बिलों के द्वारा सर्वाधिक केसर चढ़ाई जाती है, इसलिए उसे केसरियानाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। एक मैंने आपको बताया था महावीर स्वामी, वो भी बिलों इन जैन धर्म के संदर्भ है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर मित्रों महावीर स्वामी थे। कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर आपके महावीर स्वामी थे मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, और उनकी जो जयंती मनाते हैं वो कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ला त्रयोदशी। महावीर स्वामी की जयंती कब आती है? चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को आती है महावीर स्वामी की जयंती मित्रों। और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन जो मेला लगता है महावीर स्वामी का, कहाँ पर लगता है? करौली में। महावीर स्वामी का मेला कहाँ लगता है? महावीर स्वामी का मेला करौली में लगता है। कहाँ पर लगता है? चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को। तो ऋषभ देव जयंती और महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थ करते हैं, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। ये आपके मित्रों देखो रोटी तीज है, मैंने आपको बता दी भाद्र शुक्ला तृतीया को आती है। हाँ, मोटी रोटी बनाकर उसको गुड़ खीर के साथ खाते हैं। सुगंध दशमी, मंदिरों में सुगंधित पदार्थ से पूजा करते हैं भाद्र शुक्ला दशमी के दिन। 10 लक्षण पर्व है, चैत्र भाद्र माघ शुक्ला पंचमी से पूर्णिमा तक 10 दिन अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं जैन धर्म के लोग। इसके पश्चात मैंने आपको बताया पर्युषण पर्व, जैन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार। पर्युषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निकट बसना। पर्युषण पर्व दो प्रकार के जैन पंथी मनाते हैं, श्वेतांबर वाले भाद्र कृष्णा द्वादशी से भाद्र शुक्ला पंचमी, और दिगंबर वाले भाद्र शुक्ला पंचमी से चतुर्दशी तक। इसके अलावा ऋषभ देव जयंती मैंने आपको बताई। ऋषभ देव जयंती मैंने बताई आपको चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी, धुलेव उदयपुर में मेला लगता है। महावीर स्वामी जयंती चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को, कहाँ पर लगता है मेला? करौली में लगता है। तो ये मित्रों मैंने आपको कुछ है, आपको यहाँ पर जो जैन धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, या आपके मुस्लिम धर्म है, इनके सारे के सारे त्यौहार बताइए। इसके अलावा मैंने देखो आपको बौद्ध धर्म के भी बताए थे। आपको मैंने बौद्ध धर्म में बताए थे आपको। देखो बुद्ध पूर्णिमा कौन सा बताया था? बुद्ध पूर्णिमा कब आती है? वैशाख पूर्णिमा को आती है। तो बौद्ध धर्म का त्यौहार है बुद्ध पूर्णिमा, भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन आता है। ये आपके कुछ जो त्यौहार है मित्रों, ये कंप्लीट हो जाते हैं। त्यौहार क्या होते हैं मित्रों? आपके कंप्लीट हो जाते हैं। 2-4 मेले हैं इंपॉर्टेंट, उन मेलों की चर्चा और कर लेते हैं। देखिए, हाँ, राजस्थान का कुंभ, राजस्थान का कुंभ, इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। मारवाड़ का कुंभ। तो राजस्थान का कुंभ या मारवाड़ का कुंभ कौन सा मेला है? कपालेश्वर मेला, कपालेश्वर महादेव मेला। कपालेश्वर महादेव मेला कहाँ लगता है? चोटन में। कहाँ पर लगता है? चोटन। और चोटन कहाँ पर है आपका? बाड़मेर। चोटन बाड़मेर में लगता है कपालेश्वर महादेव का मेला। सुइया
सुइया मेला भी कहाँ पर लगता है मित्रों? सुइया मेला भी आपका चोटन में लगता है। कहाँ पर लगता है? चोटन बाड़मेर में लगता है सुइया मेला, जिसे राजस्थान का अर्धकुंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का अर्धकुंभ। हाँ, ये आपका पौष माह की सोमवती अमावस्या को लगता है। पौष माह की सोमवती अमावस्या, पौष माह की सोमवती अमावस्या को कौन सा मेला लगता है? सुइया मेला। सुइया मेला कहाँ पर लगता है? चोटन बाड़मेर में। पौष माह की सोमवती अमावस्या को लगता है, जिसे राजस्थान का अर्धकुंभ कहते हैं। राजस्थान का कुंभ किसे कहते हैं? कपालेश्वर महादेव मेला चोटन बाड़मेर को कहते हैं। इसके अलावा देखिए मित्रों, हाँ, इसके फूलडोल उत्सव, फूलडोल उत्सव शाहपुरा, और शाहपुरा कहाँ पर आपका? भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल उत्सव लगता है मित्रों। कब लगता है? चैत्रकृष्ण एकम से चैत्रकृष्ण पंचमी तक, चैत्रकृष्ण एकम से हाँ पंचमी तक लगता है मित्रों फूलडोल उत्सव। भीलवाड़ा में लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। गरुड़ मेला, गरुड़ मेला कहाँ लगता है? भरतपुर में। गरुड़ मेला कार्तिक शुक्ला तृतीया को कहाँ लगता है? गरुड़ मेला भरतपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? भरतपुर में लगता है गरुड़ मेला, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए मित्रों, सेवड़िया पशु मेला, सेवड़िया पशु मेला, सेवड़िया पशु मेला कहाँ लगता है आपका? सेवड़िया पशु मेला जालोर में लगता है। कहाँ पर लगता है? जालोर में चैत्र शुक्ला एकादशी को सेवड़िया पशु मेला लगता है। मलेलात पशु मेला मैंने आपको बता दिया, तिलवाड़ा बाड़मेर में। बामणी माता के मंदिर में, जो मंदिर के पास में मेला लगता है माघ शुक्ला सप्तमी को सोरसन 12 में। हाड़ौती का गधों का मेला, वो भी बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा तेजा जी का मेला भी बता दिया था आपको मैंने। सेवड़िया पशु मेला के अलावा देखो रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला माघ पूर्णिमा को कहाँ पर लगता है? मानसर नागौर। कहाँ पर लगता है? मानसर नागौर में। कौन सा लगता है? मानसर नागौर में रामदेव पशु मेला लगता है। ध्यान रखना, रामदेव जी का पशु मेला पूछा है मैंने आपको। कहाँ पर लगता है? मानसर नागौर में लगता है माघ पूर्णिमा को। बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? मेड़ता नागौर। कहाँ पर लगता है? मेड़ता नागौर में लगता है बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है मित्रों? मेड़ता नागौर में लगता है बलदेव पशु मेला, ये आपको ध्यान में रखना है। जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला भरतपुर कहाँ पर लगता है? जसवंत पशु मेला कहाँ पर लगता है आपका? भरतपुर में लगता है जसवंत पशु मेला। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, जसवंत पशु मेला कहाँ पर लगता है? भरतपुर में लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इस प्रकार कुछ मेले हैं मित्रों। निम्बाज पशु मेला, निम्बाज पशु मेला कहाँ लगता है? पाली में। पाली में लगता है 8 फरवरी को। कब लगता है? पाली में 8 फरवरी को लगता है निम्बाज पशु मेला। निम्बाज पशु मेला पाली में 8 फरवरी को लगता है। तो ये कुछ मेले हैं मित्रों। तो हमने प्रमुख त्योहार जितने भी धर्मों के थे, सभी धर्मों के हमने मित्रों त्योहार पढ़े हैं। इसके अलावा इनके साथ साथ जो मेले आते हैं कौन कौन सी तिथि को, उन मेलों की भी हमने सभी त्योहारों में क्या किया मित्रों? चर्चा की है। चाहे मुस्लिम धर्म के हो चाहे हिंदू धर्म के त्योहार हो, सभी की हमने चर्चा की 1 बाय 1 करके। तो ये आपका मित्रों इसी के साथ त्योहार एवं मेले वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे मित्रों, राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। धन्यवाद।